नाइस लुक। भाई यहाँ पे रुको जरा। ये पीछे हेलमेट वाला खड़ा है बहुत बढ़िया। अरे हाँ उसको बैठो ना हेलमेट। भाई एक मिनट भाई इतने हाँ इतने जाओ बस चलेगा। आदित्य ये उठे कैमरे का के उठे कर रहा है। अजी इधर लेफ्ट में अरे देखा नहीं पहले हिट बोल दिया। हमारा प्यार है। तुम्हें तो ठीक है। गाँव का नाम ही बताना। चलो थैंक यू थैंक यू। आप आ जाएगी देखा कर। आगे किधर जा रहा है? आगे किधर जा रहा है? अबे आगे नहीं जा रही चमन है नरोल उतना ही है क्या काम? दोनों को मैं चलो थैंक यू। ये वेट अपूर्वा कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ क्या बात कर रहा? थैंक यू। डन डन थैंक यू। ऑडियो टेस्ट हल्का सा शिवर भी हो रहा था उसको एंड देन आई आस्क्ड हिम आई ऑफर्ड हिम वाटर एंड देन ही सेड मैंने कहा भैया चाय लोगे आप? सो ही एक्चुअली केम इनसाइड एट माय डोर स्टेप एंड मैंने उसको चाय बना के दिया एंड देन ही जस्ट फिनिश्ड एंड ही इज लाइक कि थैंक यू भैया, मतलब बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नोबल कॉज एंड आई थिंक एवरीबडी शुड एटलीस्ट ऑफर अ ग्लास ऑफ वाटर. Yes, जोरदार तालियां हो जाएं. Not for that good deed, I would say, but yes, you know, most of the times we see this. Whenever you offer them water या कुछ आप बोलते हो ना, वो मना पूरा parched था वो इंसान और उसने पता नहीं कितनी देर से पानी नहीं पिया था. एक इंसान जो कि यहाँ पे अपने सवालों से सबकी प्यास बुझाते हैं. अरुण सर, इधर आइए आप, है ना? Can we make some noise for this gentleman here? Arun, when was the last time? आ जाओ आगे आ जाओ. ऑफिस में बहुत ही बिजी रहता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ ऑनलाइन बहुत ही शॉपिंग करती है, बहुत ही ज़्यादा. मतलब घर पे रहूँगा तो एक दो मुझे ही लाना पड़ता है, तो बहुत ही करती है. अभी कुछ टाइम पहले आप एक दो लाए भी हैं. हाँ, राइट. सो ऑफ कोर्स पत्नी व्रता पति यहाँ पे जो कि जी मैं भी हूँ, हम सब हैं यार. पत्नी व्रता कैसे पिटवाओगे ऐसे सवाल पूछ के यहाँ पे? पाजी आप मेरे को बोले, हाँ कंप्लेन कर रहा था, पिटवा दो उसको. अच्छे खासे माहौल के लिए यहाँ पे आए. पाजी व्हाट डू यू हैव टू से? यू नो, थैंक यू बोला कभी किसी ऐसे डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को, पार्टनर को कभी आपने? जरूर बोला है, हम बोलते हैं, हमेशा बोलते हैं. और क्या सबसे ज्यादा ऑर्डर करते हो आप? क्या मंगाते हो? वेज खाना. पाजी मेरे को लगा बटर चिकन कुक्कड़ शुक्कड़ बोलोगे आप. ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज ओनली कपिल शर्मा. ही इज लाइक भाई आज मेरे को तू वेलकम कर रहा है. वेलकम सर, आइए. वेलकम कपिल पाजी. पाजी एक ही सवाल, आपने जब करियर की शुरुआत की थी
या जब आप आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे बेबी स्टेप्स ले रहे थे, आपने कभी सोचा था नंदिता दास की फिल्म में हीरो बनेंगे आप? गुड आफ्टरनून एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप सब अपने कीमती समय में से समय निकाल के आए हैं. और कम टू योर क्वेश्चन कि मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, इन्होंने भी कभी नहीं सोचा था. तो हाँ एक्चुअली पर मैं नंदिता मैम का हमेशा फ़ैन रहा हूँ एज एन एक्टर जब ये काम करती थी. और फिर जब इन्होंने फिल्में डायरेक्ट की, दोनों फिल्में मैंने देखी हैं, फिराक और मंटो. उन फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने लाइफ में जब पहले भी नहीं सोचा था, और वो 2 फिल्मों को देखने के बाद तो मैंने कभी ख्याल भी नहीं आया कि ऐसे सीरियस सिनेमा बनाती हैं ये. हालांकि खुद पर्सनल लेवल पे बहुत फनी भी हैं और हमने बड़ी मस्ती भी की है इस फिल्म को शूट करते हुए. बट थैंक यू नंदिता मैम एंड थैंक यू समीर सर फॉर टुक मी सो सीरियसली. और हमने एक छोटी सी कोशिश की है, एक अपने देश की, अपने लोगों की एक कहानी कहने की कोशिश की है. जैसे नंदिता मैम ने कहा कि हमारे जितनी भी फिल्में बनती हैं कहीं ना कहीं हमारी हिंदुस्तान की जो अपनी स्टोरीज होती हैं कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती हैं. बनती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनती, पर ये जब आप देखेंगे फिल्म तो आई थिंक हर कोई रिलेट कर पाएगा. ज़रूरी नहीं कि वो फूड डिलीवरी राइडर ही हो. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी शायद कहीं ना कहीं नौकरी खो देते हैं या ऐसा काम कर रहे हैं जो शायद वो मन से नहीं करना चाहते, वो कुछ और करना चाहते हैं. तो जब आप पूरी फिल्म देखेंगे फिर आपको पता चलेगा. आई एम श्योर. और अभी ट्रेलर देखेंगे सर यहाँ पे, लेकिन उससे पहले मुझे पता लगा है वी हैव अ सरप्राइज फॉर ऑल दीज अमेजिंग पीपल हियर. आपकी तरफ से कुछ होने वाला है? कुछ सरप्राइज बोला था मुझे. मेरी तरफ से सरप्राइज? हाँ, मैं खुद दुनिया में सरप्राइज आया हूँ, मुझे क्या है. सो आई थिंक ट्रेलर सबको दिखा देते एक बार, उसके बाद हम लोग अपना Q&A कंटिन्यू कर डन सकते सर, हैं. डन. सो इट्स टाइम फॉर द ट्रेलर जिसका हम इतने टाइम से इंतजार कर रहे थे. थैंक यू कपिल भाई, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस. एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑल आईज ऑन द बिग स्क्रीन एज वी प्ले द ट्रेलर ऑफ ज़ोइगाडो फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर ऑल यू अमेजिंग पीपल. हाँ, वेरी गुड. थोड़ा हल्ला गुल्ला कर सकते हैं हम लोग. समथिंग है, दैट वाज समथिंग. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इस टीम के लिए प्लीज. हंसाया बहुत है, पेट दुखाया कई बार है, लेकिन अभी हाँ नहीं, इतना भी रुलाया नहीं है. मतलब एक वो उम्मीद जो है ना उसके साथ छोड़ दिया पाजी, आई वुड से, है ना. दिख रहा है चेहरे पे मुस्कान है, दैट उम्मीद. वो लास्ट का वो जो सीन है जहां बाइक में है, दिख रहा है. हाँ है, टनल के एंड में थोड़ी सी लाइट है. क्या बोलते हो, है कि नहीं? Alright, so ladies and gentlemen, that's ज़ोइगाडो for you. एक बार जोरदार तालियां for this amazing film and the dream team here. बहुत सारी चीजें जिनके बारे में बात करनी है. एक बार वापस से बुलाना चाहूंगा स्टेज पे कपिल पाजी. एक बार जोरदार तालियां. आ जाइए सर. He's like सबके साथ आ जाता हूं मैं. वेरी पाजी, ये अवतार में कभी नहीं देखा पहले, है ना जी. खुद के लिए कितना शॉकिंग था अभी यहाँ बैठ के सबके बीच ये ट्रेलर और ये रिस्पॉन्स, खुद के लिए कितना शॉकिंग था, सही बताइए. आप सब लोगों को ट्रेलर अच्छा लगा? सो थैंक यू. मुझे बड़े सारे लोग पूछते हैं आप इस कैरेक्टर में घुसे कैसे. मैंने कहा मैं अभी तक निकला ही नहीं हूँ इस कैरेक्टर से, क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में आने से पहले, मुंबई आने से पहले बड़े छोटे छोटे काम हम सभी करते हैं अपनी पॉकेट मनी के लिए. तो मुझे जब हम लोग कनाडा में हम लोग टोरंटो फिल्म फेस्टिवल के लिए गए, तो तब मुझे बातों बातों मैंने नंदिता मैम से शेयर किया. मैंने कहा मैम मैं ना एक बार कोक कंपनी जो कोका कोला, उसमें एज ए हेल्पर काम करता था. तो उसमें इस तरह की स्ट्रगल नहीं होती थी उस समय. ऑफ कोर्स एप्स वगैरह नहीं होती थी, और एक सेल्समैन होते थे जो उसी ट्रक को चलाते भी थे और उसके साथ एक हेल्पर होता था. तो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत थी, नई एक रेवोल्यूशन आया था उस समय 90s में, तो हमें वो प्रॉब्लम्स तो नहीं कभी फेस करनी पड़ी. हाँ, मेहनत होती थी ऑफ कोर्स, लेकिन जब ये फिल्म की मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और फिर नंदिता मैम ने इतनी रिसर्च के साथ बताया कि ये किस तरीके से ये लोग अपना काम करते हैं, इनको कितना एक पर डिलीवरी पैसा मिलता है और कितना मुश्किल है इनके लिए. सो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी मैंने बड़ी करीब से देखी हुई है अपने शहर में. ठीक है, समय के हिसाब से थोड़ी थोड़ी चीज़ें बदलती रहती हैं, पर मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था. और दूसरी बात यह है कि जब आपका कैप्टन, आपके डायरेक्टर, ये खुद अच्छी एक्टर हैं, तो चाह के भी आप ओवर एक्टिंग नहीं कर सकते हो, ये पकड़ लेते हैं उसी समय. सो मुझे बड़ी हेल्प मिली, और स्पेशली मेरी को स्टार शाहाना, ये 2 लोग ऐसे थे मेरे आसपास कि आपको एक प्रोटेक्ट करके रखते हैं एज एन एक्टर भी, और बड़ी सारी चीज़ें. सो थैंक यू मैम, वंस अगेन थैंक यू शाहाना. वेल, ये तो हुई मानस की बात, लेकिन प्रतिमा की बात भी कर लेते हैं यहाँ पे. गिव इट अप फॉर द वेरी गॉर्जियस, द वेरी टैलेंटेड शाहाना गोस्वामी, लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार तालियां. कम ऑन यार, वी कैन मेक सम नॉइज. Here you go. Congratulations on this. Thank This you. looks fantabulous. And first of all,
You're teary eyed or what? Oh no, that's No, you're just, not. Okay, थोड़ा सा हम emotional सब हो रहे हैं यहाँ पे. Tell me one thing. You know, आपकी अपनी एक कहानी है इसमें. You have your own journey. It's not you're not just playing his wife. There is much more to it. So what was the character like? क्या layers थी जिसमें घुसना पड़ा? And are you out of it or just like the gentleman here said, he's still into it? आई थिंक हमें हर कैरेक्टर में कहीं एक कोई चीज़ मिल जाती है जो आप अपनी पर्सनालिटी या अपनी किसी चीज़ से जोड़ सकते हो. तो प्रतिमा की तरह आई थिंक प्रतिमा बहुत होपफुल है एज अ पर्सन, बहुत ऑप्टिमिस्टिक है. और वो मैं बचपन से ही ऐसी हूँ. मुझे हर चीज़ में सिल्वर लाइनिंग दिखती है. मैं हर चीज़ में एक उम्मीद के साथ जीती हूँ. एंड उम्मीद यही रहती है कि लोग अच्छे होंगे, चीज़ें अच्छी होंगी. तो उसका जो जर्नी है वो उस उम्मीद के बलबूते पे ही चलता है. और उसके लिए वो जर्नी हल्की सी आसान हो जाती है क्योंकि उसमें एक उम्मीद है, वो एक हंसी है. और आई थिंक वही वो चाहती है. वो देखती है किस तरह से मानस स्ट्रगल कर रहे हैं और उनके लिए वो एक बर्डन बन रहा है अपने फैमिली को सपोर्ट करना. एक उनकी जो निजी ज़िंदगी बदल गई. एक फैक्ट्री में मैनेजर थे, अब वो एक कुछ और काम कर रहे हैं. लेकिन वो चाहती है कि वो उसको आसान करे उस ज़िंदगी को, यू नो. एंड द अदर थिंग दैट आई लव्ड इज़ कि रिलेशनशिप जो उनकी है वो एक्चुअल पार्टनरशिप की है. उनमें प्यार भी है, दोस्ती भी है, एक उतार चढ़ाव जो रेगुलर होते हैं वो एक सिचुएशन में वो भी है. सो इट वाज जस्ट अ वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर. और हाँ, वो ऑप्टिमिज्म शायद मुझ में भी है. वो एक हर चीज़ को एक होपफुल नज़रिए से देखने का. राइट. और उसी उम्मीद के ऊपर सब कुछ टिका है. मुझे ऐसा लगता है दैट यू नो सिल्वर लाइनिंग, जैसा पाजी ने भी अभी यहाँ पे कहा था कि सेंटी हो गए सब लोग और लग रहा है कि यार दिल को छुएगा. आई थिंक वो जो कॉमन लोगों से उठाया हुआ चीजें हैं ना, वही यहाँ पे मैटर करती है. इन दो कैरेक्टर्स को जिन्होंने जीवांत किया, आई वुड से, लेडीज एंड जेंटलमैन, द वेरी टैलेंटेड राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, गिव इट अप फॉर नंदिता दास. जोरदार तालियां बनती है बिकॉज दिस इज अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, नंदिता दास इनिशिएटिव्स का. वेलकम. पहले आप वाह, अच्छा लग रहा है मैम. कांग्रेचुलेशंस. जी, हमारी टीम में असली प्यार है. बिल्कुल दिख रहा है, हमें दिख रहा है. ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, यू नो, नंदिता दास इनिशिएटिव्स. तो ऐसे इनिशिएटिव लेने की वजह से ये नाम है बिकॉज ये बड़ा यूनिक सा है अपने आप में. जी, जब मैं मंटो बनाने वाली थी तब मुझे अचानक कहा गया कि अच्छा, मैं अगर प्रोड्यूस कर रही हूँ तो मेरे पास एक कंपनी होनी चाहिए. मेरे पास कोई कंपनी नहीं थी. तो मुझे वैसे भी कई चीज़ों में दिलचस्पी है, तो मुझे लगा मैं उसको नंदिता दास प्रोडक्शन क्यों बनाऊँ. मैं तो अपने नाम से ही नहीं बनाना चाहती थी. थोड़ा ऐसे हमेशा कोई बोलता है तो मुझे ऐसे छुपने का थोड़ा सा मन करता है कि कोई अच्छा सा नाम सोचना चाहिए था. बट 1 घंटे में वो कंपनी बनानी थी. तो मैंने सोचा इनिशिएटिव्स यानी आप अलग अलग चीज़ें कर सकते हैं, अलग अलग क्रिएटिव चीज़ों का सहारा ले सकते हैं अपनी बात कहने के लिए. तो इस वजह से ये नाम पड़ा उसका. अब इस इनिशिएटिव की बात करते हैं. ज़्वेगाटो, ये मेरी दूसरी फिल्म होगी इस NDI के तहत. राइट. आप मुझे प्लीज ये बताएं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी. बिकॉज सी वी सी दीज वंडरफुल पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, राइट. कहीं वो कौन सी एक चीज थी जहाँ ये जर्मिनेट हुआ कि इस पे बनानी चाहिए मुझे. ये कोविड के दौरान थी और हम लोग सब अपने घर के अंदर बैठे हुए थे, एक तरह से स्टे होम स्टे सेफ, जबकि दुनिया उथल पुथल हो रही थी. माइग्रेंट लेबरर्स की हम स्टोरी सुन रहे थे. तो मुझे लगा अच्छा होगा कि अगर हम एक न्यू इंडिया पे कुछ एक कहानी, 4 डायरेक्टर्स मिल के साथ आएँ और कोई एक एंथोलॉजी करें. तो मैंने 3 और मेरे जो दोस्त फिल्म मेकर्स हैं उनको इकट्ठा किया. मैं समीर नायर उनके पास गई, अपलॉज के पास, कि आप इसे प्रोड्यूस करिए. उन्होंने बहुत उनको भी अच्छा लगा ये आइडिया और हम लोग बहुत बातें कर रहे थे. फिर धीरे धीरे एक डायरेक्टर गिरते गए साइड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी तो बड़ी फिल्म आ रही है, हम ये 20 मिनट फिल्म के लिए अपना समय अभी नहीं दे सकते. तो जब वो निकलते गए तो हम इक्के दुक्के बचे रहे, तो वो एंथोलॉजी तो बन नहीं पाई. तो मैंने कहा चलिए, मैंने कोशिश की. फिर समीर नायर ने कहा कि नहीं, अच्छी तुम्हारी कहानी अच्छी है, तुम इसको खींचो और इसको पूरी एक फीचर फिल्म बनाओ. तो मैंने कहा नहीं, इसकी फीचर फिल्म नहीं बन सकती. ये एक दिन की कहानी है, बस इतना ही है इसमें. और मुझे रेटिंग, एल्गोरिदम, ये सब इतना समझ नहीं आता, मेरा गणित थोड़ा वीक है. तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे लगता है कि इसमें कुछ हो सकता है, तुम कोशिश करो. तो इनके धक्के मारने की वजह से मैंने इसको फिर लिखना शुरू किया और अब आपके सामने है. ये फीचर फिल्म अब बन गई. अब 1 दिन से 4 दिन की हो गई है कहानी. और इसमें जो प्रतिमा का जो कैरेक्टर है, जो पहले थोड़ा कम था, वो और उसकी एक जर्नी हो गई. उनके बच्चे हैं, 2 छोटे बच्चे, जिनको हमने उनकी भी बहुत अच्छी कहानी, वो भी आपने देखा ट्रेलर में. तो एक आम आदमी और उनके परिवार की जो एक स्ट्रगल भी है, होप्स भी है, ज़िंदगी जैसे होती है उसमें एक चीज़ तो होती नहीं है.
उसमें ह्यूमर भी है, उसमें दुख भी है, उसमें डिलेमास भी हैं. सो इट्स वेरी लाइफ लाइक. तो हम उसको एक किसी उसमें सिर्फ डाल दें तो शायद वो जिंदगी जैसी नहीं लगेगी. Thank you so much for sharing all that so beautifully. And now, ladies and gentlemen, to invite on stage someone, this gentleman, इनको कंटेंट तभी फील होता है जब ये अच्छा कंटेंट दे पाते हैं लोगों को, फिर चाहे वो टीवी पे हो, ओटीटी पे हो या फिल्मों में हो. मिस्टर समीर नायर, ladies and gentlemen, CEO Applause Entertainment. A big round of applause for him. Of course, they produced the movie. So welcome, so good to see you. एंड सबसे पहले मुझे ये बताइए सर, वो कौन सा एक, और ये बोर्ड रूम में हुआ या कैसे हुआ था, ये फैसला कैसे लिया गया था कि इस फिल्म को हमें बैक करना है? एक्चुअली फैसला तो इन लोग ने मुझे बुलाया था, द अदर 4 डायरेक्टर्स एंड नंदिता, कि एक ये शॉर्ट फिल्म एंथोलॉजी बनानी है. तो उस चक्कर में हम लोग ने बातें शुरू की. एंड ये सारी कहानी अच्छी थी. नो, नंदिता स्टोरी वाज ऑलवेज द स्टैंड आउट. जैसे कह रही हैं कि एक एक करके सब निकल गए, फिर कोविड आ गया, सब लोग घर में बैठे रहे, एंड फिर उस दौरान में नंदिता रोट दिस स्टोरी इन फुल डिटेल. एंड देन द मिनट द फर्स्ट वेव गॉट ओवर एंड वी वर एबल टू कम बैक, फिर हमने काम शुरू किया टू हाउ टू मेक इट. एंड आई मस्ट से दैट इज नंदिता's inspired choice to get Kapil Paji, because I mean, when you think of the combination Nandita Das and Kapil Sharma, वो बहुत दूर की बात होती है. तो but she was quite convinced, she was able to convince Kapil. And that was a big thing. And then वहाँ से वो आगे बढ़ते गया. स्पेक्ट्रम के 2 हिस्से हैं सर, ये अब साथ में आ गए. अब नहीं है. कई बार हमें दूर से लगता है कि ये बहुत ही अलग, मुझे भी लगा था हम दोनों बहुत अलग दुनिया के लोग हैं, पर अब क्योंकि एक दूसरे को जानने लगे हैं, काम करने लगे हैं, कई बार जो आपको लगता है कि आपके दायरे के लोग हैं, जरूरी नहीं है कि वो हैं. मतलब दिल से अगर इंसानी तौर पे अगर देखें तो कपिल और मेरे में बहुत ऐसी सिमिलैरिटीज हैं कि हम घंटों बातें कर सकते हैं, हंस सकते हैं, सीरियस बातें भी करते हैं. तो हम लोग बहुत जल्दी लेबल कर देते हैं लोगों को. तो एक तरह से आई होप कि जो आप लोग जब फिल्म देखेंगे तो एक खुले दिमाग से सिर्फ एक कहानी देखने आएंगे इन सीधे साधे लोगों की, जो और इस तरह के किरदार हमारी फिल्मों से कम होते जा रहे हैं. जब तक उनकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ड्रामेटिक नहीं होता, हमें गांव की कहानियाँ नहीं मिलती, हमें शहरी आम आदमी की कहानियाँ देखने को नहीं मिलती. इट हैज़ टू बी समथिंग ओवर ड्रामेटिक. एक आम आदमी की सरल कहानी आज के दौर की, कि क्या उनकी लाइफ है, इस पे फोकस करने का हमें बहुत कम मौका मिलता है. सो आई एम होपिंग दैट ये आपको कहीं ना कहीं छू जाएगी और आप इससे रिलेट कर पाएंगे. एंड नाउ बिफोर वी टेक योर क्वेश्चंस, समीर सर, एक और सवाल, दैट इज इस टाइटल को लेके, ज़्विगैटो, व्हाट डू वी से, एंड कहाँ से आया, इसकी शुरुआत कैसे हुई? एक्चुअली इट्स अ नाइस साउंडिंग नेम. थोड़ा ऑड है, हाँ, फेमिलियर भी है. यू थिंक इट माइट बी 2 names in one, which you do, then that's good. वो हमारा आइडिया बिल्कुल नहीं था. आराम से ही सेड. इट इज जस्ट वो एक नाइस रिंग है, ज़्विगैटो. इनफैक्ट हमने ये भी सोचा था, कपिल से बात भी हुई थी कि अगर लोग प्रोनाउंस नहीं कर सकेंगे तो हमें एक थोड़ा प्रमोशन वो भी करना चाहिए कि मिस प्रोनाउंसिंग ज़्विगैटो, बिकॉज पीपल से ज़्विगैटो, ज़िगैटो, जिसको जैसे बुलाना है. बट इट्स जस्ट अ नाइस नेम, इट्स अ नाइस रिंग टू इट. और आप सोचेंगे अगर जो भी डिलीवरी के एप्स हैं उन सब के नाम अजीबोगरीबी होते हैं. बोलना मुश्किल ही है वो सब. तो लेकिन उसी दायरे में है ये भी नाम. लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद इसके बारे में बोलना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा. आई एम श्योर देयर विल बी सो मेनी गुड थिंग्स टू टॉक अबाउट इस फिल्म से जुड़ी हुई. एंड अब आपके ऊपर है, यू गाइस वांट टू टेक अ क्विक पिक्चर, अ क्विक फोटो ऑप, भाई, एंड देन वील टेक द क्वेश्चंस. ये रात ही सुबह बुलाएगी, ये खामखा यूं. Lovely. Thank you so much. And yes, now we'll take the questions. छाए हो बादल घने, Ji. So, yes sir. Aye. Shubhajit here from IWM Buzz. I want to ask Kapil sir 2 questions. One is that कि अभी समीर सर ने बोला कि नंदिता दास and Kapil Sharma are both completely different, and नंदिता मैम ने आपको convince भी किया regarding this. So वो convincing process कैसा था, like कुछ negotiations हुए थे बीच में या क्या था? And the second part is कि यहाँ पे ट्रेलर पे एक पोर्शन था जहाँ पे
आप बोलते हो कि सर अगर मैं आपके साथ सेल्फी खिंचवा सकता हूँ तो मुझे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। आई एम श्योर यू बीइंग अ सेलिब्रिटी आपके पास भी लोग बहुत सारे सेल्फी रिक्वेस्ट लेके आते हैं ये बोल के कि सर आपके साथ अगर फोटो होगा तो मुझे ये मिलेगा या ये हो जाएगा। तो कुछ फनी इंसिडेंट उसको लेके भी कुछ बोल सकते हो सर आप? आपके पहले क्वेश्चन पे मैं आता हूँ कि नंदिता मैम ने जब इस फिल्म के लिए मुझे अप्रोच किया तो आई थिंक कोई हमारा क्योंकि मैं इनके काम का फ़ैन रहा हूँ जैसे मैंने अभी बताया तो 50% तो मैं वैसे ही अंदर से मान चुका था कि ये जो भी लाएंगे, बिकॉज जब आप किसी को बड़ा एडमायर करते हैं, जब आप किसी के काम को बहुत पसंद करते हैं तो एक भरोसा होता है कि ये जो भी करेंगी, क्योंकि बहुत लिमिटेड करते हैं, ऐसा नहीं कि हर साल 2 फिल्में बनाती हैं, ये अपने प्रोजेक्ट को पूरा टाइम देती हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये था कि अगर ये ऐसा सोच रही हैं तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। फिर जब हमारी मुलाकात हुई, जब इन्होंने ये कहानी शेयर की, सो मुझे ये लगा कि शायद मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कोई सीरियसली लेता नहीं है ना। मेरी बीवी ने भी शादी के 1-2 साल बाद सीरियसली लिया, जब मैं बाप बन गया ना, उसके पहले वो भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो जब तक हम लोग कुछ करते नहीं हैं, वैसा कुछ अलग ना करें, तो लोग भी आपको वो सो एक ये नंदिता मैम को और समीर सर को मैं अगेन इनको थैंक्स कहूँगा कि इन्होंने मुझ पे बिलीव किया। और नंदिता मैम के बारे में एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि इन्होंने जब मुझे पहली बार इन्होंने मुझे कहानी सुनाई, मैंने कहा मैम वाई मी, मैं ही क्यों? तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे समझ में नहीं आया थोड़ी देर की वो मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि या मेरी इंसल्ट हुई है। मैंने कहा वाई मी? कहती देखो इस फिल्म के लिए अगर मुझे ग्लोबल स्टार शाहरुख खान भी हाँ करेंगे ना तो मैं उनको भी नहीं लूंगी। मैं कहा फिर मैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा चेहरा कहती आम आदमी जैसा है, तुम कहीं के भी लगते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे कैरेक्टर के लिए सूटेबल हो। सो बाकी जैसे मैंने कहा कि ये लाइफ जो है हमने बहुत करीब से देखी है, हम वैसी हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं था। और दूसरा सेल्फी वाला, हाँ मतलब मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ जब लोग सेल्फी लेते हैं ना, क्योंकि यही इसी के लिए तो हम लोग काम मेहनत करके आए आगे तक। सो हाँ, ऐसा कोई नहीं बोलता कि आप मेरे साथ सेल्फी लोगे तो मुझे 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि मैं वो डिलीवरी मंगवाई नहीं किसी से। सो हाँ, पर लोगों का प्यार मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके, मेरा सवाल इधर से, ट्रेलर लुक वेरी इट्स लुक सो इम्प्रेसिव और वो कहीं जज्बाती तौर पे जोड़ता है। मैं हैरान हूँ कपिल शर्मा सर को देख के, जो शख्स हमेशा रुलाता हंसाता आया है उसे देख के तरस आ रहा है, उतना यू आर देयर इन द स्किन ऑफ द कैरेक्टर। नंदिता मैम, आपसे पूछना चाहूँगा, पहले दिन, शूट के पहले दिन क्या ब्रीफ था किरदार को लेके कपिल सर को, और कपिल सर आपका क्या रिएक्शन था और कैसा रहा पहला दिन, द वेरी फर्स्ट डे? हम उसके पहले काफ़ी बार मिल चुके थे, मैं इनके घर भी गई थी, ये भी आए थे, हम लोग स्क्रिप्ट पे बैठे थे, हमने बहुत सारी बातें भी की थी, तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ अनजान सिचुएशन में आ गए। कपिल की सबसे ज़्यादा खासियत, आज वो इतने पॉपुलर क्यों हैं, मतलब सिर्फ 9 साल 10 साल, कितने साल हो गए आपके शो को? बहुत साल हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल के बाद भी जब वो जिस तरह से रिलेट करते हैं उनकी ऑडियंस के साथ, जिस तरह उनकी हंसी आंखों तक पहुंचती है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे अगर इंसान हो, आप अगर लोगों की दुनियाओं से अभी भी जुड़े हुए हो, आप आम आदमी अब रहे नहीं, लेकिन आम आदमी की पूरी जर्नी के साथ आप अच्छी तरह से कनेक्टेड हो, तो उसमें बहुत कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं होती। और मैं एक्टर भी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि ये जो स्किन में आना, चाहे शहाना की बात हो चाहे इनकी बात हो, ये दोनों पहली बात तो बहुत ही उम्दा इंसान है, उसी से 50% ऑफ काम तो उसी से हो जाता है। दूसरी बात है कि दोनों जब समझते हैं अपनी अपनी भूमिका को, कैरेक्टर्स उनके लिए कुछ अलग दुनिया के लोग नहीं थे, रिलेटेबल जब कैरेक्टर्स होते हैं तो इमोशंस तो यूनिवर्सल होती हैं। तो अगर आपको मैं कह दूं कि भाई इनका ये स्ट्रगल है, ये सीन है, जब ये एक बार कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं, अपने कॉन्टेक्स्ट में आ जाते हैं, तो खुद ब खुद बहुत चीज़ें हो जाती हैं। और परफॉर्मेंस तो एक बहुत ही कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। किसी ने अगर अच्छा परफॉर्मेंस किया, आप बता नहीं पाएंगे कि वो एक्टर की वजह से था या डायरेक्टर की वजह से था या सही म्यूज़िक कब टोन आया या एडिटिंग, तो ये कोलैबोरेशन से बनता है। तो इसमें सभी ने अपना अपना रोल बहुत मेहनत से और बहुत आई थिंक शिद्दत से, जिसे कहते हैं बहुत कमिटमेंट से निभाया है। सो ऐसा कोई इतना पहला दिन भी कोई ऐसा 25वें दिन से ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सर फ्रैंकली मेरे लिए ज़्यादा कुछ ऐसा चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इन्होंने हमारी बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी, बहुत सारी रीडिंग्स हुई थी हमारी, तो मैं उसको समझना चाहता था। और जब फर्स्ट डे मैं सेट पे गया
और मैंने वो कॉस्ट्यूम पहना, अपने आप कैरेक्टर में आते हो, तो उस एम्बियंस में जाते हो जिस घर में हम लोग शूट करने वाले थे, रियल लोकेशंस के ऊपर, तो वो चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं, वो आपको उस कैरेक्टर में आने के लिए। और लेकिन हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा, जैसे हम लोगों को लगता है, जैसे मैम ने कहा कि हम लोग मैं अपने शहर से, मैं आज भी जाता हूँ अपने शहर में, अपने पुराने दोस्तों को मिलता हूँ, एक वहाँ पे उस शहर में क्या चल रहा है, जिस शहर से हम 20 साल पहले आए थे, वो चीज़ें देखता रहता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जब इस शहर में आ गए, थोड़ा नाम हो गया, अच्छे पैसे कमाने लग गए, अच्छे कपड़े पहनने लग गए, एक सीन हम लोग एक शूट करने गए बस्ती में, भुवनेश्वर में, वो जो खुशबू आई ना उस बस्ती के आसपास से, वो खुशबू मैंने बड़े साल बाद महसूस की। कभी आपके घर में पालक बन रही है और बगल वाले घर में कोई आलू मटर बन रहे हैं, वो मिक्स होके जो खुशबू आती है ना, तो वो मैंने बड़े साल बाद महसूस की। वो क्योंकि यहाँ पे अपने अपने फ्लैट हो गए, थोड़े और पैसे आ गए तो सिंगल फ्लोर हो गया, तो नहीं आती है वो खुशबू। तो वो मैंने कई चीज़ें ऐसी महसूस की उस फिल्म के दौरान, और बाइक पे पूरा शहर मैंने घूमा और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सो मेरे लिए शायद इतना मुश्किल नहीं था, बिकॉज हमारा होमवर्क अच्छा था। हाय, दिस इज सोहेल हियर। आपके लेफ्ट में कपिल, यहाँ लेफ्ट, जी सर। सोहेल फ्रॉम इंस्टेंट बॉलीवुड। कंग्रेचुलेशन टू द एंटायर टीम। सबसे पहले तो बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो, एकदम स्लिम एंड फिट लग रहे हो। वेरी गुड टू सी यू, यू गोइंग यंग डे बाय डे एक्चुअली। अच्छा, मेरा सवाल था कि आपकी पिछली जो फिल्म थी उसके बाद एक लंबा सा गैप हो गया। डेफिनेटली यू आर डूइंग योर शो ऑल्सो, तो आप किस तरह से टोटली उसको मैनेज कर रहे थे, या फिर अपने कॉन्शियस एक डिसीजन था आपका कि एक फिल्म करनी, उसके बाद एक अच्छी कोई स्क्रिप्ट आएगी, या फिर उसके बाद आई विल बी टेकिंग सम फिल्म, और किस तरह की स्क्रिप्ट यू आर लुकिंग आउट फॉर? सर मुझे ना जो लोग स्ट्रेटजी बनाते हैं कि मेरी ये स्ट्रेटजी रहेगी, इस फिल्म के बाद मैं ऐसी करूँगा, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरी ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं होती। सबसे पहली फिल्म जो मैंने करी थी, मेरे दोस्त और हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, अनुकल्प गोस्वामी अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी लिखी हुई थी। क्योंकि हम लोग बहुत सारा समय साथ में बिताते हैं, तो इन्होंने जब मुझे सुनाई किस किस को प्यार करूं, तो मुझे मज़ेदार लगी। पहली फिल्म थी, मज़ा आया। दूसरी फिल्म जो बनाई फिरंगी, वो मेरे दोस्त हैं राजीव, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इन्होंने डायरेक्ट की थी। वो भी हमने दिल से ही किया जो काम किया, कभी ऐसा सोच के नहीं किया। उसमें मैं प्रोड्यूसर खुद था फिरंगी के टाइम, तो हमने वो भी एक दिल से बनाया था प्रोजेक्ट। कभी ये सोच के नहीं किया कि अच्छा हम बिजनेस करने वाले हैं या इससे ये कमाई होगी, तो हम थोड़ा दिल से ही सोचते हैं। तो ये फिल्म भी जब नंदिता मैम ने सुनाई, ये भी दिल को ही लगी। तो ऐसा नहीं है कि क्योंकि टीवी पे इतना प्यार मिला है, 3 महीने के लिए हमने अपना शो बनाया था और इस साल उसको 10 साल हो गए हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि सीरियस कैरेक्टर में आने के लिए भी लोग बिलीव नहीं करते कि नंदिता ने कैसे बिलीव किया, ये कॉमेडी में भी नहीं करते थे। तो जब चैनल को हमने अप्रोच किया, नो 24 एपिसोड्स आर इनफ, जो चलने लग गया तो फिर आई भी नहीं पूछने वो जो हमारी। तो ऐसा होता है, और कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी साथ देता है जब आप अपना काम शिद्दत से करते हो, मेहनत से करते हो, दिल से करते हो। सो ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं रही सर, दिल से जो चीज़ अच्छी लगी। टीवी में बड़ा मुश्किल होता है व्हेन यू प्रोड्यूस बाई वीकली शो, एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और उन 2 एपिसोड्स के पीछे जो मेहनत लगती है उसमें अलग पूरा एक वीक जाता है। लेकिन जब हमें कुछ करना होता है तो हम लोग फिर उसको प्रायोरिटी बना लेते हैं, फिर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। इसके लिए भी हमने बैंक बनाया अपने शो का, ताकि पीछे टेलीकास्ट इशू ना आए, और एक दिल में था कि ये फिल्म हमने करनी है। अच्छा, तो जब दिल हो तो हो जाता है। और एक सवाल है कि आप अपनी फिल्म के बाद बहुत चर्चा में थे यशराज की फिल्म को लेकर, कि यशराज इज गोइंग टू मेक अ फिल्म विद यू। हिंदुस्तान जिंदाबाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा समीर जी, आई वुड लाइक टू आस्क यू, जैसे नंदिता जी ने एक शॉर्ट फिल्म को मतलब आपके पास लेकर आए थे, तो डेफिनेटली द थिंग वाज वेरी कन्विंसिंग। उसके बाद व्हेन शी रोट द स्क्रिप्ट, हाउ डिड यू फाइंड, एंड उसमें एनी चेंजेस फ्रॉम योर साइड आल्सो यू मेड इट, लाइक कि एक थोड़ा सा इनपुट होता है कि वो वांटेड दिस, कोई पर्टिकुलर गाइडलाइन को लेकर? Nothing like that. Actually, the original film, the original short film, was the same basic story of one day, and that sort of got expanded to 4 days. So I think no, nothing major. It was good as a short film. It was good as a feature. Kapil Hello sir. team. Kapil bhai, towards your left. जी सर। Kapil bhai, first of all, trailer is so soulful. It touches Thank you, everybody's sir. heart. मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे कपिल शर्मा का नाम आता है, जहाँ पे आपका प्रेजेंस है, तुरंत लोग सोचते हैं कॉमेडी, और जहाँ पे भी आप दिखते हो, पीपल इमीडिएटली एक्सपेक्ट कि आप उनको काफ़ी हंसाओगे। अभी ये फिल्म वैसी नहीं है।
आपको कहीं ना कहीं जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी आपको आपने खुद ही बोला कि आपको कन्विंसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन फैंस के बारे में सोच के कि आपको कहीं लगा कि वो लोग कॉमेडी एक्सपेक्ट करेंगे, ये फिल्म में कॉमेडी इतना नहीं है, शायद आपके कोर फैंस डिसअपॉइंट हो जाएंगे? सर मुझे ऐसा नहीं लगता है कि देखिए सबसे पहले तो हम एक इंसान हैं, मेरी ड्यूटी भगवान ने लगाई है लोगों को हंसाने की, आप जर्नलिस्ट हैं, पर बीइंग एक इंसान होने के नाते हम सब में सब तरीके के इमोशंस है, यू नो, समटाइम्स वी आर हैप्पी, समटाइम्स वी आर अपसेट। और ये फिल्म करने के पीछे मुझे भी लगा क्योंकि मैं टीवी पे लोगों को 2 घंटे हंसाता हूँ, है ना, पर ज़रूरी नहीं है कि मैं 24 घंटे उस मूड में होता हूँ। सो जो हमें प्यार करने वाले लोग हैं वो दिल से कनेक्ट करते हैं, इसीलिए शायद आज 10 साल से हम लोग टीवी पे रेगुलर वो अपना शो चला पा रहे हैं। सो आई थिंक जो लोग दिल से कनेक्ट करते हैं वो शायद आपको ज़्यादा जज नहीं करते हैं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग कॉमेडी में देखना चाहते हैं कि मैं और कॉमेडी करूं, और वो तो टीवी पे हम लोग करते ही हैं, लेकिन ये फिल्म में शायद वो ज़्यादा खुश होंगे क्योंकि उन्होंने शायद ऐसा किरदार में इतना सीरियस गंभीर भाव में कभी मुझे देखा नहीं है। सो मैं एक जैसे मैंने पहले कहा ना कि हमें लग रहा है कि ये हमारे हिंदुस्तान की ऐसी कहानी है। मुझे एक किस्सा याद आया, जब हम लोग साउथ कोरिया में थे, बुसान में, तो मैं और मेरी वाइफ ऐसे साइड पे जो 2 सीट होती हैं वहाँ पे बैठ के देख रहे थे, और वहाँ पे बहुत कम, रेयरली 3-4 इंडियंस थे। तो एक लड़की बैठी हुई थी, जर्नलिस्ट भी थी वो, एंड शी सडनली स्टार्टेड क्राइंग। तो मेरी वाइफ ने बोला वो देखो लड़की रो रही है। तो मुझे लगा यार इसको मेरी परफॉर्मेंस तो नहीं खराब लगी कहीं, ये क्यों रो रही है। तो फिर जब हम लोग यू नो एक उनके साथ कॉन्वर्सेशन करना शुरू किया, तो उस कंट्री को देख के लगता था कि यार इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सड़कें इतनी साफ है, सब कुछ, मतलब सब कुछ अच्छा वाला। आउटस्कर्ट्स में हम लोग को जाने का मौका नहीं मिला, लेकिन उन्होंने बोला कि सर हमारी कंट्री में भी ऐसा हुआ है, ऑब्वियसली ग्लोबली ऐसा हुआ, बहुत सारे लोगों की जॉब्स गई। सो इमोशन कहीं ना कहीं यू नो एक फैमिली, एक इमोशंस हर जगह यूनिवर्सली सेम ही है। सो अगर वो लोग कनेक्ट कर सकते हैं, जो उनको तो पता ही नहीं था कि मैं कॉमेडियन हूँ या कौन, उन्होंने पहली बार मुझे देखा। सो जो लोग हमें जानते हैं, आई थिंक उनको भी मज़ा आएगा। इसमें मैं थोड़ा सा जोड़ सकती हूँ एक छोटी सी बात। जैसे टोरंटो में भी फेस्टिवल मैं कई बार जा चुकी हूँ अपनी पुरानी दूसरी फिल्मों के साथ, बट इस बार जब मैं गई तो कपिल के बहुत सारे फैंस आए जो कभी शायद फेस्टिवल में नहीं आए। तो मैं भी सोच रही थी, पहली हमारी स्क्रीनिंग थी, मुझे लगा कि अच्छा इनका क्या रिएक्शन होगा, इन्होंने तो इस तरह की फिल्में ही शायद नहीं देखी हैं, वो क्या डिसअपॉइंट, जो आपने बताया कि डिसअपॉइंट हो गए। और उनके जब उन्होंने सवाल करने शुरू किए या उनसे जब बात हुई आखिर में, वो बहुत ही इनफैक्ट खुश थे। उन्होंने कहा कि उस रूप में तो हमने उनको देखा है, एक नए रूप में देखने की जो हमारी एक क्यूरियोसिटी थी, तो डिसअपॉइंटमेंट का एक्चुअली उल्टा हुआ कि उन्होंने एक अलग रेंज में देखा। तो हम लोग कई बार ये सोचते हैं कि हमें ऐसा है तो हम वही देखते जाएं, पर अगर हम, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुले दिमाग से देखें तो आपको एक नए अवतार में दिखेंगे ये, जो शायद पहले आपने कभी नहीं देखा। जैसे मैंने जब शादी की ना, तो मुझे भी डर लग रहा था, मैंने आज तक कभी शादी नहीं की, करनी चाहिए या नहीं। अच्छा होता है कभी कभी कुछ नया करना। Shahana, I have a question for you too. You're a fantastic actress. Thank you. Yes. So, but the one gripe the media has, the audience has, is that we don't see enough of you. Do you always wait for such subjects that touch people's heart, jo are such soulful, like I said, and that is why we don't see so much of you on screen? थैंक यू फर्स्टली, एंड आई थिंक मेरा भी जवाब सचिन पाजी जैसा ही है कि मैं दिल से ही चीज़ें, मेरी कोई स्ट्रैटेजी कभी रही नहीं है, और जो भी चीज़ें आती है, स्क्रिप्ट्स आती है, दिल, मेरा दिमाग तो उसमें चलता ही नहीं है। जहाँ अंदर से एक फीलिंग आती है कि इस चीज़ को करना है तो ही मैं करती हूँ, चाहे वो मेरे दोस्त बना रहे हो, चाहे वो कोई और बना रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इट्स लाइक अंदर से एक आवाज़ आती है कि करना है या नहीं करना है। तो वो शायद बचपन से ही था, बिल्कुल शुरुआत से मेरे लिए वही मेरा गाइडिंग फोर्स रहा है, एंड शायद दैट हैज़ लेड मी टू मेक एंड डू वर्क दैट फिट्स मी एंड दैट आई फिट। तो अब उम्मीद ये है कि मैं और काम करूं, मैं भी चाहती हूँ और काम करूं और लोगों के सामने आऊँ काम लेके, लेकिन ये है कि वो फिट होना चाहिए। वो एक जो एक क्रिएटिव, एक सोल की नीड होती है एज एन एक्टर, वो पूरी होनी चाहिए। और मेरे लिए ये कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, हम जो देखते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन मेरे लिए ये जो मज़ा है फिल्म एज एन एक्टर, वो ये है कि हम सब साथ में किस तरह से काम करते हैं। उस दौरान जब हम शूट कर रहे हैं, वो क्रिएटिविटी जब साथ में बिखर रही है, फैल रही है, बन रही है, वो जो प्रोसेस है,
जो मैजिक होता है उसमें मुझे ज़्यादा दिलचस्पी है। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि कौन से लोग हैं, क्या है, वो जो एक्सपीरियंस है वो मेरे लिए वो मुझे पुल करता है, आकर्षित करता है टुवर्ड्स अ प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे तो दिस वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी बिकॉज नंदिता के साथ मैं पहले काम कर चुकी हूँ एंड आई लव वर्किंग विद हर, लाइक शी सेड, एज अ ह्यूमन बीइंग एंड एज अ डायरेक्टर आई थिंक शी इज़ फैंटास्टिक। एंड उनके साथ फिर से काम करने का मौका, ये तो मैं वेट ही कर रही थी, मुझे लगा मिलेगा कि नहीं पता नहीं, तो आई एम ग्लैड कि उनकी 3rd फिल्म तक मुझे मिल गई अपॉर्चुनिटी। और कपिल के साथ जब उन्होंने मुझे बताया भी था, कहीं मुझे ये लगा कि हाँ ये अनयूजुअल चॉइस है लेकिन फिट कर रहा है, पता नहीं क्यों। एंड जब उनसे मिली तब तो मैंने कहा ओके ये बिल्कुल ही मतलब इट्स द मोस्ट ऑब्वियस, लेकिन आपकी आंखों के सामने है वो चॉइस, लेकिन आप कभी सोचेंगे नहीं। ओनली समबडी लाइक केमिस्ट्री भी बहुत फैंटास्टिक है फिल्म में, जब आप क्योंकि इंसान अच्छे हैं ना, वही मैं लड़कियों के साथ मेरी हो ही जाती एक आखिरी सवाल नंदिता जी जी with all due one last with all I'm not the moderator but no one last with due respect, like I said, she's a fantastic actress, but Absolutely. we have seen how well you directed Firak, Manto, लेकिन आपकी फिल्मों में हम आपको एज एन एक्ट्रेस नहीं देखते। डू यू हाउ अबाउट यू एवर considered directing yourself on screen along with these lovely people? And along with that, I would like a word on from Sameer Nair sir also of choosing Zugato as your first theatrical release. Sure. Yeah, I mean, I don't think I've considered, but sometimes I've been told कि अरे ये रोल तो तुम कर सकती हो, क्यों नहीं करती हो? जिसने भी मुझे सेट पे देखा है, और अभी ज़्यादा नहीं है, यही 2 हैं जिन्होंने सेट पे देखा है, तो वो आपको बता सकते हैं कि मैं बिल्कुल भी अपनी फिल्म में नहीं कर सकती, क्योंकि मैं पागल हो रही होती हूँ। उस समय बहुत सारी चीज़ें करने की होती हैं एंड मैं हर डिपार्टमेंट में घुसी हुई होती हूँ। आई एम अ वेरी हैंड्स ऑन डायरेक्टर एंड एवरीथिंग। तो मेरे लिए वो उसके सामने आना और फिर अपने बाल ठीक करना और फिर वो उस मार्क पे आना, जो अटेंशन एक एक्टर को भी चाहिए, पूरे उस कैरेक्टर में घुस जाना, वो अभी तक तो नहीं हुआ, बट होपफुली मैं धीरे धीरे, अभी तो मेरी 3री फिल्म है, तो जैसे ज़्यादा करूँगी तो शायद हो सकता है। ऐसी एक कहानी है वैसे, अब आप पूछ रहे हो तो बता देती हूँ। एक कहानी है, पर अभी पता नहीं वो कब होगी। अगर समीर नायर प्रोड्यूस करेंगे तो शायद करेंगे कभी। कपिल सर आपने कहा कि एक सेकंड प्लीज, कई उनका अधूरा सवाल जवाब जी। पहली रिलीज यानी अभी अच्छी है, पिक्चर बन गई, रेडी है, प्लान था रिलीज करने के लिए, तो वो कर रहे हैं। जस्ट ऑन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट कॉमेडी, यू नो दैट कॉमेडी एंड मूवीज, हम लोग जुगैटो को ऐसे नहीं देखते हैं कि ये कुछ नीश पिक्चर है या कुछ इंडी या आर्ट हाउस या कुछ है। नो, इट्स अ वेरी मेन स्ट्रीम पिक्चर, इट्स अ वेरी, यू नो, हम सब की कहानी है, इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड पिक्चर। सो वी वांटेड इट टू गो टू द थिएटर्स ताकि ज़्यादा लोग देख सकें एंड ज़्यादा वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो, you know, ki what this is about. It is not a sad picture, it's not a comedy nights with Kapil, but it's a new kind of observational comedy about all our lives. So कपिल सर, हेलो, I'll come to you ma'am, 1 मिनट आ रहा हूँ मैं। कपिल सर आपने कई बार जिक्र किया और बाकी टीम ने भी जिक्र किया कि जो कुछ भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, और वो दिखता है दिल से कर रहे हैं। फिल्म के बारे में ये भी कहा गया कि आम आदमी का कहानी है और ट्रेलर के माध्यम से भी नजर आता है। क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? जब मैं ऑडियंस की बात करता हूँ, आम आदमी की बात करता हूँ, और हर वो आदमी इससे रिलेट कर सकेगा, ऐसा ट्रेलर से महसूस होता है। क्या मैसेज देना चाह रही है फिल्म, ये सवाल। और आपके लिए, जैसे आपने कहा कि आप बुसान में थे जहाँ लोग आपको जानते नहीं थे, लेकिन आपने देखा, आपकी वाइफ ने बताया कि देखिए वो रो रहे हैं। क्रिटिकली कितना इंपॉर्टेंट है आपके परफॉर्मेंस को अप्रिशिएट करा जाना, वो कितनी उम्मीद है आपको? जी सर, पहले तो ये है कि ये फिल्म की जो कहानी है, जैसे समीर सर ने कहा कि इसमें आपको कहीं हंसी भी आएगी, कहीं आप सीरियस भी हो जाएंगे, कभी आपको उसके साथ एक हमदर्दी भी होगी। सारे रंग हैं जो ज़िंदगी में होते हैं। और बाकी इसमें मैसेज ये है कि शायद हम सबकी ज़िंदगी में, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ऐसा नहीं कि सबकी लाइफ बड़ी स्मूथ चल रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने अपने लेवल पे सबकी ज़िंदगी में कुछ हर्डल्स आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। लेकिन उसको लेके बैठ जाना और उसी को लेके रोते रहना, ये भी ज़िंदगी नहीं है। सो आगे बढ़ते जाइए, अपना काम करते जाइए। कुछ चीज़ें जो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसका आप कुछ कर नहीं सकते हो। सो आप अपना काम करते जाइए शिद्दत से, कहीं ना कहीं भगवान को अपना काम करने दीजिए। तो ये इस फिल्म में आपको देख के सारे रंग जो हैं देखने को मिलेंगे। और दूसरा सर मैं भूल गया, सॉरी। आप जी
सर मुझे लगता है कि मुझे शायद एप्रिसिएशन नहीं मिले, लेकिन इस किरदार को एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। अगर आप उस किरदार को देख रहे हैं, अगर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है मानस को, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं मैं खुश होऊंगा कि हाँ यार मैं उस किरदार को सही से निभा पाया। सो बाकी लोग प्यार तो पिछले 15 साल से कर रहे हैं, लेकिन ये जो है इसको देख के मैं खुद जब मैंने अभी ट्रेलर देखा, मैंने पहला ट्रेलर जो आया है वही देखा था, और बड़ी स्क्रीन पे मैंने भी आज पहली बार ही देखा है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छा काम किया है। बिल्कुल। एक सेकंड, सिर्फ ये जो बार बार थोड़ा एक्सक्यूज मी, जस्ट वन लिटिल थिंग, ये जो आप पूछ रहे हैं ना क्यों बनाई, इसका मैसेज थोड़ा भारी भरकम शब्द है, लेकिन क्यों बनाई कि बहुत सारे ऐसे जो आम लोग जिसको हम कहते हैं, जो नेमलेस फेसलेस हो गए हैं, जो दिखाई भी नहीं देते, उनकी कहानियां नहीं दिखाई देती हैं पर्दे पे, उनको हम कैसे वापस पर्दे पे लाएं, उनकी कहानियां हम कैसे देखें, इसका अगर आप एक फिल्म का मेन मकसद अगर आप सोचेंगे तो ये हम सबके लिए, शायद मैं इफ़ आई कैन टेक द लिबर्टी ऑफ स्पीकिंग ऑन एवरीबडीज बिहाफ, कि ये है कि हम उनको विजिबल करना चाह रहे हैं, दैट लेट्स पुट देयर स्टोरी बैक वेयर इट शुड बी। और एक आई थिंक जनरली एक हमदर्दी, आई थिंक हमदर्दी एक चीज़ है जो हमने कोविड के थ्रू भी देखा है, सीखा है, और हम एक दूसरे को देखना बंद कर दिया था। मतलब एक आसपास के लोगों को हमने ऑलमोस्ट एक मतलब अपनी ज़िंदगी में इतने धुत हो गए थे कि आसपास की ज़िंदगी दिखती नहीं थी। तो यहाँ पे एक इंसानियत के तौर पे हमदर्दी वापस जताना या लोगों में महसूस कराना, आई थिंक दैट्स आल्सो अ वेरी की पार्ट। और जिस तरीके से जैसे शाना ने कहा, मैम ने कहा कि जब पैंडेमिक था, हमारे पास और कुछ करने के लिए नहीं था, तब हम छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना शुरू किया। एक डोमेस्टिक हेल्प हमारे घर में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप सोचिए अगर आपके घर का कोई डस्टबिन उठाने ना आए 6-7 दिन तक, तो आपकी होश ठिकाने आ जाएगी। और हम लोग इतना फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, हम कभी उनको थैंक यू नहीं बोलते, या शायद उनकी शक्ल भी नहीं हमें पता होती है कि कौन आता है। सो मुझे लगता है कि जो हम वो 2-3 साल पैंडेमिक के दौरान रहे, अगर वो हमारा बिहेवियर जो है ताउम्र आ जाए हमारे अंदर, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने से आ जाएगा, आई थिंक वो अगर रहे तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो सकती है। और हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए अगर किसी को थैंक यू बोल दें, तो आप उसका भी एक परिवार है, उसको भी गर्व होगा कि मैं भी आज कुछ काम करके आया हूँ। सो मुझे लगता है कि ये फिल्म से भी लोगों को शायद, अगर 2 लोग भी ये चीज़ सीख गए, तो शायद हम समझेंगे कि हम कामयाब हैं। जी मैम। हाय नंदिता। आ रहा हूँ मैम, मैं I'll come to you. एक सेकंड, I'll come to you. Nandita, hi. You want to ask something? Paji, I'll come to you. Yeah, 2 minutes please. Nandita here on your left. Here. I want to ask you, is there a larger story? I mean, how it's relevant? Is there like a larger picture, like unemployment during pandemic that has been rising even now? Is there something? I mean, definitely there's a lot of anxiety, not just in India, but world over about unemployment. ये सबकी दिक्कतें हैं। या तो आप अनएम्प्लॉयड हैं, या जो काम कर रहे हैं, जैसे कपिल ने भी पहले बताया था कि जो आप काम नहीं करना चाहते हैं मजबूरी में कर रहे हैं। So this is a global anxiety. This is in our country as well, and this is a film that addresses it. और स्पेशली जो हमारे पुराने जो ट्रेडिशनल वर्किंग स्पेसेस थे, जहाँ पर कॉलीग्स होते हैं, आपके साथ काम करने वाले 10 लोग होते हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप उनसे शेयर कर सकते हैं, आपके पास बॉस होते हैं, कुछ आप उनसे अगर कोई दिक्कत है तो शायद उनके पास जा सकते हैं। ये जो नए जो गिग इकोनॉमी की वजह से एक जो नया फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो अच्छा भी है क्योंकि बहुत लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल भी रहा है, लेकिन उसके साथ उसके अपने चैलेंजेस भी हैं। आप अकेले चले जा रहे हैं, आपके पास बस एक फ़ोन है, और हमारे जैसे देश जहाँ पर इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी और इस सब का इतना पता नहीं है, या ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। तो इसमें एक टेक्नोलॉजी और एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसका जब एक मिक्सअप हो जाता है तो कुछ अलग सी चीज़ हो जाती है, अलग से नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं जो हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम उससे कैसे जूझें। So it's also about that world, but yes, it's definitely addresses not just in their characters, but पूरे context में एक वो unemployment की एक anxiety शायद आपको दिखेगी जो आप relate कर पाएंगे। Hello. We're doing 2 last questions, कपिल right? जी, आरती सक्सेना। On your right. आरती सक्सेना। हेलो जी, क्या हालचाल? बहुत खुशी हो रही है आपको देख के, शुक्रिया। काफी दिनों के बाद। तो मैं देख रही हूँ कि आप जब कपिल शो करते हैं तो आपके चेहरे पे खुशी और बिना डर का माहौल होता है, और आज आपके चेहरे पे मुझे इतना डर दिखाई दे रहा है, और आप इतने टेंस दिख रहे हैं, टेंस भी दिख रहे हैं आप, मतलब आपके चेहरे पे हंसी नहीं है,
तो वो हंसी कहाँ नहीं, गायब हो गई? आई थिंक मैं बड़ा समझदार आदमी हूँ, जिस तरह जैसा माहौल हो वैसा हो जाता हूँ। वेल सेड। नहीं, मतलब हाँ, उस शो में देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, वहाँ पे हमारा काम ही यही है कि कोई सीरियस बात भी कर रहा हो तो उसको भी मैं मोल्ड करके उस तरफ ले जाऊँ। तो आई थिंक ये बातें यहाँ पे फिल्म को लेकर हो रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा गंभीरता से सुन रहा था। क्योंकि नहीं, तो आपको ऐसा तो नहीं है कि डर लग रहा है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है तो इस तरह से? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी डर वाली बात नहीं है। बट हाँ, मैं गंभीरता से सुन रहा था सब बातें। तो इतने इंटेलेक्चुअल लोग मेरे ग्रुप में कम ही हैं, तो मैं इसलिए ध्यान से सुन रहा था कि नंदिता जी क्या बोल रही हैं। मेन मुझे ये पूछना था, हमेशा से मेरे दिल में सवाल है ये कि आप है ना एक्टर और कॉमेडियन से अच्छी है, सिंगर भी हैं, तो किसी फिल्म में ये नंदिता जी को ही आपको एक चांस तो देना चाहिए था। इनको नहीं मैं अच्छा सिंगर लगता, इन्होंने बोला ये क्या गाया तुमने। झूठ, आपकी आवाज मुझे इतनी अच्छी लगती है, मतलब आप जब सिंगर्स हमने लोगों सेट पे बहुत गाया, इन्होंने हमें बहुत गाना सुनाया था सेट पे, हमने जो मजे किए हैं ना। कपिल जी, एक पब्लिक की डिमांड पे एक खाली लाइन आप एंड में पहले सारे सवाल हो जाने दीजिए। One last question from here. फिर वो सोचेंगे। I'll come to you. Hello, hi, Center here. रुक जाइए, आइए। हाँ जी, कपिल जी, रूना फ्रॉम वेब दुनिया। एक तो आपको बहुत सारा धन्यवाद, कोविड ने जैसे कहा है कि धन्यवाद बोलना सिखाया, वैसे मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। शुक्रिया, थैंक यू। दिन की शुरुआत बड़ी खूबसूरत होती है क्योंकि आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो आ ही जाता है तो मन प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर बात आती है, आपके बोलने में पंजाबियत बहुत ईजिली झलकती है, जो देखने में आती है और समझने में भी आती है, विच इज़ नेचुरल ऑल्सो एंड सुंदर भी लगती है। यहाँ पर बात आती है जब आपके रोल की, तब इसमें एक यूपी का एक्सेंट लिया है, तो ये किस तरीके से आपने अपने आप को मोल्ड किया? क्या ये डिफिकल्ट था? और ये माफ कीजिए, मैंने कहा झारखंड के लोग हैं, लेकिन जैसे होता है कि उड़ीसा में भी हैं, अलग अलग जगह काम करते हैं, पर हाँ पंजाबी नहीं है वो इस फिल्म में। सो ऐसे में डायरेक्टर साहिबा ने कितनी मदद की? क्या आपने किसी को देखा और वो एक नोट करते हैं ना, नोटिंग करते हैं कि चलिए ऐसे लेते हैं? थैंक यू, वेरी नाइस क्वेश्चन मैम। मुझे नंदिता मैम ने इतनी लिबर्टी दी थी स्टार्टिंग में कि अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो हम इस प्लॉट को कहीं और भी शिफ्ट कर सकते हैं, बिकॉज हर जगह डिलीवरी बॉय, हर जगह ये कहानियाँ हैं। तो मैंने कहा नहीं, फिर मुझे क्या फ़ायदा हुआ नंदिता दास के साथ काम करने का। आप करवाओ मुझसे जो आप करवाना चाहते हो। तो इतना मुश्किल नहीं था। अगर आप देखो हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती क्या है, हम बोलते हैं कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आप किसी भी स्टेट में चले जाओ, पंजाब वालों की हिंदी जो है वो समझ में आ जाएगा आपको, ये पंजाबी आदमी हिंदी बोल रहा है। यूपी वालों की हिंदी अलग है, बिहार वालों की अलग, मध्य प्रदेश की अलग है, बेंगलोर वालों का अलग है, सब है ना, मुंबई की। तो सब लोग अपना एक लोकल तड़का लगाते हैं। सो इसमें जो एक्सेंट, जो उसका कैरेक्टर का जो लिंगो है, जो भी आप कह लें, वो है कि वो घर में है, जब शायद अपनी बीवी से तो टिपिकल उस लहजे में बात करता है, बच्चे उसके शायद कुछ अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि अच्छे स्कूल में जाएं, उनके साथ वो हिंदी में बात करता है। जब बाहर क्लाइंट को डिलीवर करने जाता है तो जिस तरीके का क्लाइंट है, थोड़ी इंग्लिश भी बोल लेता है क्योंकि वो शायद पहले कोई और अच्छी जॉब पे था। सो इतना मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि हम लोग, हम समाज में हमारे हर तरह के दोस्त भी होते हैं। मेरी टीम में भी, मेरे शो में भी बहुत सारे लोग हैं जो झारखंड से, इनफैक्ट एक लड़का मानस भी है हमारी टीम में, शायद आया भी होगा, है आया है मानस, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपकी, मुझे लगता है ट्रेनिंग तो बचपन से चल रही होती है, यू नो। और हिंदुस्तान बेस्ट है, मुझे लगता है किसी ड्रामा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप हिंदुस्तान में पैदा हो जाओ ना, तो बड़ी सारी चीजें आपके साथ वैसे ही आ जाती है, वैसे ही सीख जाते हो। सो इतना मुश्किल नहीं था मैम। Hello. All right, so that's all we have for you, ladies and gentlemen. चिल्ला लो। अच्छा, let him ask. I'll come to you. जी, राहुल। मेरा सर, मैं ना बड़ा, मैं ज़्यादा ऐप फ्रेंडली हूँ नहीं, मेरे फ़ोन में ज़्यादा ऐप्स हैं नहीं। तो मेरी वाइफ हैं, मैं वैसे घर का ही खाना खाता हूँ, शादी के बाद कभी गया नहीं बाहर, तो थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस कर दिया मेरी वाइफ ने मुझे। तो मैं बहुत कम खाना खाता हूँ बाहर का, कभी कभार मन होता है तो मंगवाते। मेरी वाइफ के पास ही ऐप है। पर हाँ, एक किस्सा था, मैंने मैम को भी बताया था। हमारे घर में एक स्टाफ, हमारे अर्जुन भैया हैं, उनका बर्थडे था, तो केक मंगवाया मेरी वाइफ ने। तो वो जो केक लेके आया बंदा, वो शायद पलट गया, होता ना कभी कि उसका जो साइड थी पलट गई, तो सारी क्रीम व्रीम जो डब्बे पे लग गई। तो मेरी वाइफ आई, बोलती वो वापस जा रहा है केक लाने,
उसका केक पलट गया। मैंने कहा उसको रोक रोक, तो शायद वो अभी लिफ्ट की वेट ही कर रहा था, लिफ्ट आई नहीं थी। तो मैं गया, मैं कहा भैया हमने वैसे भी काट के खाना यार दे दो। शायद मैं इतना पहले ना सोचता, मुझे शायद ये लगता है कि ये रूटीन प्रोसेस होता है, अगर पलट गया केक तो शायद लाते होंगे। लेकिन जब ये फिल्म करी तब मुझे पता चला कि नहीं यार, ये बंदा शायद जिस कंपनी से लेके आया है वो प्रोडक्ट, वो भी इसको डांटेंगे, शायद जेब से देने पड़े इसको, और हमने तो वैसे ही खाना था। तो यही मेरा एक किस्सा है। पर शायद ये फिल्म नहीं करता तो शायद मैं इतना सेंसिटिव नहीं होता, मुझे पता नहीं चलता कि ऐसा भी होता है। So that's all we have for you. I know we are just running out of time, so we have to wrap this up. Thank you so much, ladies and gentlemen. Mayur bhai, sorry Paji, next time. And you know, I have to say that this was one of the most insightful sessions that we've had पिछले कुछ अरसे में। इतने सारे सवाल, इतना सारा इंथू और इतना सारा एक्साइटमेंट। Ladies and gentlemen, Zogato के लिए जोरदार तालियां हो जाएं एक बार। 17th March is when we'll go and watch this movie. And we'll have a quick photo op and then we'll wrap this up. That you spread the word. अच्छा, वो बोल रहे थे आप लोग? हाँ, पाजी एक लाइन बनती है? कौन सा गाऊं ऐसे? अच्छा, ये कह रहे थे। हाँ, कौन सा वाला? जो गाना आपने मेरे लिए गाया था। आप लोगों की खास फरमाइश हो तो आप लोग। आपने मेरे लिए गाया था, याद है? जो शूट पे। हाय बेशर्म। मैं शिल्पा रहा हूँ, मैं ऐसे कैसे गाऊंगा? नहीं कोई नहीं, वो अभी बहुत सारे इवेंट करेंगे हम, कहीं मैं सुनाऊंगा आपको। ऐसे कुछ याद नहीं है दिमाग में। पाजी आपको तो समझ में आ जाएगा, आप पंजाबी हो, वो पंजाबी सॉन्ग है, बाकियों को कैसे पता चलेगा? कपिल आपने मेरे लिए गाया था, याद है? मैं आप सबके लिए गाता हूँ। वो वाला कि कौन सा वाला? पाजी गजल प्यार का पहला, थोड़ी थोड़ी मंगवा भी लो, फिर माहौल तो बना ही रहे आप गजल का। नहीं सीरियसली, गजल आप सबके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी। ऐसे ही याद आ गया आप सबके। शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। शुक्रिया, और इस फिल्म के को अच्छे से प्रमोट करिएगा, क्योंकि हमें अच्छी अच्छी कहानियां जो ऐसी बननी चाहिए। सो मैंने भी दिल से इस फिल्म में काम किया, हम सब ने दिल से ये फिल्म बनाई है। सो आई होप आप सब लोग एंजॉय करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक बार वापस से जोरदार तालियां फॉर दिस ड्रीम टीम, लेडीज एंड जेंटलमैन। समीर सर, थैंक यू। नंदिता मैम, थैंक यू सो मच। कपिल पाजी, शाना, थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस। We'll have a quick photo op and then we'll wrap this up. Thank you all for coming.